लेकिन जो कठमुल्ला है, जिसे कह लीजिए आप, सबका, लेकिन कहने बुरे से नहीं, क्योंकि वो देश के लिए घातक है। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने इन दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में दिए गए विवादास्पद बयान के कारण उन्हें बर्खास्त करने की प्रक्रिया शुरू करने का विचार है। देश की राजनीति में इन दिनों ये चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि भारतीय संविधान में हाईकोर्ट के किसी जज की बर्खास्तगी के लिए क्या प्रावधान है। संविधान की धारा 124 और धारा 218 में हाईकोर्ट की जज की बर्खास्तगी के बारे में विस्तृत प्रावधान है। संविधान के अनुसार किसी जज को उसके पद से तब तक हटाया नहीं जा सकता जब तक कि संसद के दोनों सदनों द्वारा उसके खिलाफ महाभियोग पारित किए जाने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते। इस प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों के कुल सदस्यों में से कम 2/3 समर्थन प्राप्त होना चाहिए। क्या है बर्खास्तगी की प्रक्रिया? जज अधिनियम 1968 के तहत जजों की बर्खास्तगी की प्रक्रिया पर विस्तृत प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार यदि किसी जज के खिलाफ दुराचार या अक्षमता के आरोप लगाए जाते हैं तो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में उस पर प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव को कम से कम लोकसभा के 100 सांसदों द्वारा और राज्यसभा में 50 सांसदों द्वारा प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष उस प्रस्ताव को स्वीकार करने या न करने का निर्णय लेते हैं। यदि प्रस्ताव स्वीकार होता है तो एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है जो आरोपों की जांच करती है। ये समिति सुप्रीम कोर्ट के एक जज, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रसिद्ध वकील से मिलकर बनती है। समिति इन आरोपों की जांच करती है और जज को अपने डिफेंस में बोलने का अवसर देती है। जांच पूरी होने के बाद समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष को प्रस्तुत करती है। यदि समिति ये रिपोर्ट देती है कि जज पर लगाए गए आरोप सही हैं, तो प्रस्ताव को दोनों सदनों में संसद द्वारा पारित किया जाता है और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जज की बर्खास्तगी के लिए एक औपचारिक प्रस्ताव भेजा जाता है। यदि रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जज दोषी नहीं है, तो बर्खास्तगी की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया जाता है। क्या कहा था जस्टिस शेखर कुमार यादव ने? इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने हाल ही में प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में यह बयान दिया था कि भारत में बहुसंख्यक समाज की इच्छाओं के अनुसार देश चलेगा। इस बयान को लेकर विवाद बढ़ गया और इस पर कई राजनीतिक दलों और कानूनी विशेषज्ञों ने सवाल उठा दिए। क्या जज को ऐसे सार्वजनिक मंच पर इस तरह के विचार व्यक्त करने का अधिकार है? ये विवाद तब सामने आया जब इंडिया गठबंधन के सांसदों ने कहा कि ये बयान जज की निष्पक्षता और कार्यक्षमता पर सवाल खड़ा करता है। इसके चलते उनकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। मामले पर सीनियर वकील और राज्यसभा के सांसद कपिल सिब्बल ने एक विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। एक इससे भी ऐसी बात कही, दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग हमारे हाईकोर्ट के जज हैं। उन्होंने ये कहा, मैं कोट करता हूं, हिंदी में कोट करता हूं, लेकिन ये जो कठमुल्ला है, जो ये सही शब्द नहीं है, लेकिन कहने में परहेज नहीं है, क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, देश के लिए घातक है, खिलाफ है, जनता को भड़काने वाले लोग हैं, देश आगे न बढ़े इस प्रकार के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये तो एक पॉलिटिशियन भी नहीं ऐसी बात करता जो एक न्यायाधीश ने कर दी, और बिना सोचे समझे कि जिस पद पे वो बैठे हुए हैं उस पद पे उनको बहुसंख्यकों से कोई लेना देना नहीं है, केवल संविधान से लेना देना है, और संविधान के आधार पे लोगों की रक्षा करनी है। अगर ऐसा भाषण जज दे सकता है, वो भी हाई कोर्ट का जज, तो सवाल ये उठता है कि ऐसे लोग अपॉइंट कैसे होते हैं। सवाल ये भी उठता है कि ऐसे लोगों को हिम्मत कैसे होती है कि ऐसे बयान दें। सवाल ये भी उठता है
कि पिछले 10 साल में ऐसा क्यों हो रहा है। आपको मालूम है और ये बात सभी जानते हैं कि कलकत्ता के जज भी कुर्सी पे बैठ के, हाई कोर्ट की कुर्सी पे बैठ के कुछ ऐसे फैसले करते थे और तुरंत उसके बाद रिजाइन करके भाजपा में शामिल हो गए और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। तो मैं समझता हूं 2 बातें। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट को इस संदर्भ में ठोस कदम उठाना चाहिए। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि ऐसे शख्स को उस कुर्सी पे बैठने की इजाजत नहीं होना चाहिए और जब तक वो वहां है उसके आगे कोई केस नहीं जाने चाहिए। दूसरी बात, मैंने कुछ सहयोगी लीडरों से चर्चा की है। मैंने दिग्विजय सिंह जी से, विवेक तनखा जी से, जावेद अली साहब से जो समाजवादी पार्टी के हैं, मोहन झा साहब से जो आरजेडी के हैं, जॉन ब्रिटास साहब से जो सीपीएम के हैं, और उनसे चर्चा हुई है और हम जल्द ही जल्द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलेंगे और हम जज साहब के खिलाफ एक इम्पीचमेंट मोशन लाएंगे। कोई और रास्ता बचा नहीं। पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से न्याय की प्रणाली में खोट सा फैल रहा है। जो मैं बयान दे रहा हूं, नॉट इन माई कैपेसिटी एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, बट एज माई कैपेसिटी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री who believes in the Constitution, who believes in the rule of law, and who believes passionately in the independence of the judiciary. और मैं चाहूंगा कि इसमें जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें और हम इकट्ठा होकर इस जज की इम्पीचमेंट करें। ये कोई पक्ष प्रतिपक्ष की बात नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट भी चाहती है और ये संविधान कहता है कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे गृह मंत्री जी, हमारे जो सत्ता में बैठे हुए हैं जो मंत्री लोग हैं और सत्ता में बैठे हुए जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी हमारा साथ देंगे।